प्रेमियों को मेरा जय सच्चिदानंद। स्वयं की आवाज़ बुक में आज भाग अध्याय में अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहें। अब अध्याय 1 में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम टेक्नोलॉजी का सदुपयोग। तो टॉपिक है इसका, ये स्टार्ट यहाँ से होता है। जब मैं ये देखता हूँ कि तकनीकी विकास चारों तरफ तमाम सकारात्मक तरीकों से दुनिया को बदल रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जब बात आती है हमारे अंदर की दुनिया की, तब मेरी भावनाएं थोड़ी उलझ जाती हैं। तकनीक खासकर संचार के क्षेत्र में हमारे जीवन में शोर को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे हमारा ध्यान और भटकने लगता है। लोग बताते हैं कि उन्हें रोजाना इतने ईमेल, टैक्स, नोटिफिकेशन, पोस्ट आदि मिलते हैं, वे परेशान हो जाते हैं। साथ ही हम उन संदेशों के बारे में भी चिंतित रहते हैं जो अभी तक हमें मिले ही नहीं हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। मनुष्य बदलती हुई परिस्थितियों में स्वयं को बहुत जल्दी ढाल लेता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना रास्ता ढूंढने के बजाय सिर्फ नए नए आविष्कार की धारा में बहे चले जा रहे हैं। तकनीक इसलिए है कि हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, पर आज हम खुद अपने आप से ही अपना संपर्क खो रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे साधन ही हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक घोड़ा खरीदा है, लेकिन हम खुद ही घोड़े को लाद कर ले जा रहे हैं। आगे है, जब हम तकनीक को अपनाते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस क्षण में आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, या तकनीक के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए मैंने खुद का एक हिस्सा खो दिया है। हमें बताया जाता है कि ये हमेशा चलते रहने वाली दुनिया है। क्या इससे लाभ हो सकता है? पर यदि हम पॉज बटन दबाए रखे तो क्या हमारे लिए ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है? आगे है, एक चुनौती ये है कि सोशल मीडिया के नए रूप जानकारी से भरे हुए हैं। ये रोमांचक और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो नया है अब उसके आगे क्या है, तब हम किसी महत्वपूर्ण चीज़ों को खोने के बारे में चिंतित हो जाते हैं। इस भावना का एक संक्षिप्त नाम है FOMO, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फुल फॉर्म है FOMO का, किसी चीज को खो देने का डर, इसका मतलब है। आगे है, अब हम देख रहे हैं कि तकनीक की एक नई लहर हमारी जिंदगी में आ रही है। ऐसा आविष्कार जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके परिणामों के बारे में भी बड़े ध्यान से सोचने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से अब भी आकर्षक संभावनाएं हैं, किंतु हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर करने में मदद कर सके। मुझे अर्थशास्त्री जॉन केन्थ गैलब्रेंथ के द्वारा की गई टिप्पणी याद आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जटिल टेक्निकल उपलब्धियों की ओर बढ़ना ये दर्शाता है कि क्यों ये देश अंतरिक्ष से संबंधित संसाधनों में इतना अच्छा है और गरीब बस्तियों की समस्या के बारे में इतना खराब। मुझसे कभी कभी पूछा जाता है, कृतम
बुद्धिमत्ता AI आने पर क्या होने वाला है? मैं कहता हूँ ठीक है, तुम तब भी तुम ही रहोगे और मैं ही रहूँगा। इंसान भी इंसान ही रहेगा। समय के साथ कुछ तकनीकें क्षीण नहीं होती, वे अपना मूल्य बरकरार रखती हैं। आगे है, महान विज्ञान तथा लेखक और विचारक आइजैक अजीमोव ने कहा है, अभी जीवन का सबसे दुखद पहलू यह है कि समाज जितनी तेजी से विवेक इकट्ठा करता है, उससे ज्यादा तेजी से विज्ञान, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर एक असलियत है जो विवेक से भरी है। इस टॉपिक में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग यानी